नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ के पाली में कोयला के अवैध खनन को लेकर हुई हत्या के मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ सरकार से कुछ तीखे सवाल पूछे हैं। दीपक बैज ने कहा कि क्या छत्तीसगढ़ में सभी आरोपियों को एक ही नजर से देखा जाता है? क्या अब यहाँ सुशासन का बुलडोजर चलेगा? आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। क्या छत्तीसगढ़ के सुशासन में सभी आरोपियों को एक समान देखा जाता है? छत्तीसगढ़ पाली में कोयला खदान से अवैध वसूली को लेकर ब्लॉक भाजपा अध्यक्ष के द्वारा किए गए हत्याकांड में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने गृह मंत्री शर्मा से जवाब मांगा। लिखा, क्या आरोपी के घर पर भी बुलडोजर चलेगा? ये तमाम प्रश्न दीपक बैज ने पूछे। छत्तीसगढ़ के कोरबा के पाली हत्याकांड मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस मामले में अब सियासत तेज हो गई है। रविवार को पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर आरोपी भाजपा नेता रोशन ठाकुर पर 50 रुपए प्रति टन वसूली का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि आरोपी स्थानीय पुलिस के संरक्षण में हत्या करता था। गृह मंत्री विजय शर्मा से जवाब मांगते हुए कहा कि क्या आरोपी के घर पर बुलडोजर चलेगा? क्या रोशन ठाकुर के घर ईडी, सीबीआई की टीम जाएगी? वहीं बीती रात भाजपा ने रोशन ठाकुर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि पाली हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 8 लोगों ने सरेंडर कर दिया है। ट्रांसपोर्टर की हत्या के मामले में भाजपा के मंडल अध्यक्ष रोशन सिंह ठाकुर, उसके भाई और भांजे को पुलिस ने पकड़ा है। मामले में अभी भी पाली में तनाव बना हुआ है। ये पूरी घटना पाली थाना के अंतर्गत एसईसीएल के बुडबुड कोल माइंस की है, जहां पर शुक्रवार की रात पाली थाना में स्थित कोल माइंस में कोयला परिवहन को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर हिंसा हुई, जिसमें 20-25 लोगों ने मिलकर एक ट्रांसपोर्टर रोहित जायसवाल की हत्या कर दी, जिसके बाद मामले में पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। वहीं मामले में मृतक के भाई अनिल जायसवाल ने बताया कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष रोशन सिंह ठाकुर और उसके गुट ने उनके भाई की हत्या की है। आरोपी के साथ भाई का बीते 6 महीने से विवाद चल रहा था। इसके संबंध में हमने थाने में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही परिजनों ने थाना प्रभारी पर आरोपियों को बचाने का आरोप भी लगाया है। इधर इस मामले में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भाजपा का हो या कोई भी हो, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा बयान दिया है। ना कोई हो भाई, मुझे तो नहीं ध्यान है उसमें भाजपा का कोई कार्यकर्ता है, लेकिन कोई हो, मैं बिल्कुल इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है, आपराधिक षड्यंत्रों में, आपराधिक कृत्यों में जो भी होंगे पूरी ताकत के साथ उस पर कार्रवाई की जाए, उसमें कोई संशय नहीं। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।